तो चलिए एक बार मैं फिर अपने उसी शो में लेकर आया हूँ आप लोगों को, जिसमें मैं बड़े बड़े महानुभावों से आपको साक्षात्कार करवाता हूँ, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कमाल के काम किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए और पता नहीं होता। लोग बड़े बड़े एक्टरों की पूजा करते हैं, लोग बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पूजा करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जिसने अपने कर्म स्थली पर, जिसने अपने रास्ते पर अपना वो कर्म किया है जो भगवान ने उसको वो कर्म दिया है। सबका अलग अलग कर्म होता है। एक छोटा सा बड़ा ही भी कर्म अपने कर्म में एक्सपर्ट हो सकता है। एक बड़ा बड़ा प्लेन चलाने वाला भी, एक बड़े से बड़ा आदमी जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, सब बड़े बड़े डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये वकील बनते हैं, सब अपने अपनी फील्ड में जो महारत करता है मैं उसको समझता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ, क्योंकि भगवान ने उनको वो रास्ता दे दिया है। हम क्यों बने, मैं क्यों एक्टर बना हूँ? मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। मैं एक्टर इसलिए बना कि भगवान चाहते थे कि मैं आयुष्मान भव कहूँ। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं प्लास्टिक इंजीनियर का कोर्स, मेरे को एडमिशन मिल गई होती तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। बट ईश्वर आपको एक डेस्टिनी देता है, मोड़ देता है, कोई रीजन देता है, एक बंदा देता है जो बीच में आपको सडनली मिलता है जिंदगी में, वो आपका मार्ग चेंज कर देता है, या कुछ ऐसी घटना होती है जो आपकी मार्ग चेंज कर देती है। तो मैं, जैसे आपको मैंने पिछले भी एपिसोड में भी मैंने बताया था कि मैं अमरेली गया था, गोधाला गांव गया था, जहाँ साहूजी भाई धोलकिया के पास, मैं उनका इंटरव्यू भी आपने देखा है मेरे चैनल पर। मैं उस गांव से बहुत प्रभावित हुआ था, और उस गांव के बाद आज मैं फिर से उसी गांव में आया हूँ, और यहीं हमारा एक मेडिकल कैंप है जहाँ पर मैंने कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। 70-80 लोग बैठकर जो हैं वो ओजस वे ऑफ लाइफ, भूख कैसे करके, उपवास करके कैसे आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। भूख, हम समझते हैं खाना खाकर आप शक्तिशाली बनते हो। सर, खाना आपको शक्तिशाली नहीं बनाता। और यहाँ मुझे कई बातें ऐसी मालूम पड़ी है कि भूखे रहकर आपका शरीर साफ होता है। हम खा खा के लोगों को खिला खिला के मारते हैं। तो बहुत बड़ी बात मेरे को मालूम पड़ी, और मेरे साथ यहाँ जो आया, मैं मिला, तो मैं आज आपको उसी कैंप के एक योद्धा से मिलाना चाहूँगा जो अपनी फील्ड में अर्जुन है। अपनी फील्ड में उन्होंने काम करके आज योगा तो सब करते हैं, लेकिन ये टीचर भी बने हैं, शिक्षक भी बने हैं। शिक्षक तो छोड़िए, गुजरात में सबसे बड़ी इनकी चेन ऑफ योगा के स्कूल्स हैं, जिसको इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको पूरी की पूरी एक बोर्ड बनवा के इनको इनका चेयरमैन बनाया है। और ये पूरी योगा को वहाँ पर, इनके स्कूल्स कितने हैं, क्या है, मैं डिटेल में उनसे पूछूंगा, आपको बताऊंगा। तो चलिए, मैं, आप चाहो तो मैं अभी मिला देता हूँ आपको शीशपाल राजपूत जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है इस शो में। धन्यवाद, थैंक यू साहब। देखिए शीशपाल जी, ये मेरा शो है जिसमें मैं कुछ प्रश्न करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपनी बात बताएं। जो बात नहीं बताने, मैं उनको भी बोलता हूँ, जो बात नहीं बताने की हो तो नो बॉल बोल दीजिएगा। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी यात्रा, आप कहाँ से, बिकॉज योगा टीचर होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डजन्स मिलेंगे। योगा का अपभ्रंश भी हो गया, योग को योगा, मेरे मुंह से भी योगा निकलता है, जबकि एग्जैक्ट वर्ड आप भी जानते हैं योग है। पर योग को विदेशियों ने योगा बनाकर योगा के नाम पर उसके मैट्रिसेस बेचते हैं, दुनिया भर की उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी पता नहीं क्या, मैं हैरान हो गया देख देख के। और वो मर्चेंडाइजिंग होती है, लेकिन रियल मायने में योग क्या है, आई डोंट थिंक 10 में से 8 लोगों को मालूम। मैं आपसे मुँह से जानना चाहूँगा कि योग असल में क्या है, और आप इस लाइन में कैसे आए। सबसे पहले पूछूंगा कि आप कहाँ से आए, कहाँ के हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश खन्ना जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पिछले 8 दिन से हम साथ में हैं। मैंने आपकी सरलता, विनम्रता, आध्यात्मिकता को देखा है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर भी एक योगी आत्मा है, आपके अंदर भी दिव्यता है, और वो हमारा कनेक्शन हुआ, और आज हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। तो एक योगी दूसरे योगी को अपने आप है। सर, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, रोक के आपको लोग पूछते हैं, सर आपकी क्या एम्बिशन है? को बोलता मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे दुनिया भर के पायलट बनना है, मुझे प्राइम पॉलिटिक्स बनना है मुझे। सर मेरे को अभी एक ज़माने में कुछ और था,
एक ज़माने में तो मुझे पता भी नहीं था क्या बनना है, मैं तो प्लास्टिक इंजीनियर करते करते यहाँ पर आ गया। बट आज मैं कुछ मुझसे कोई पूछे ना कि आपकी क्या एम्बिशन है, क्योंकि मैंने तो ऐसे दो रोल निभा दिए हैं कि अभी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को कौन से रोल मिले। दो रोल इतने भारी हैं कि मैं खुद उसकी दब जाता हूँ। तो मेरी एक नई आकांक्षा बोलो, नया एम्बिशन आ गया है कि मैं योगी पुरुष बनना चाहता हूँ। अरे किसी को ये कोई नहीं सोचता, कोई नहीं करता, पर मैं बोलता हूँ एक योगी पुरुष। मैंने अभी रिसेंटली एयरपोर्ट पे इसरो के चीफ सोमनाथ जी, जो अभी नहीं रिटायर्ड हुए, बातों बातों में कहा, मैंने कहा सर आपको मालूम है, मैंने पढ़ा है कि एक योगी पुरुष 1 सेकंड में जुपिटर पहुंच सकता है। साहब वो हैरान रह के मेरे को देख के बोला कि ये शो उठा करना पड़ता है। मैंने कहा सर आप में ताकत है कि आप बाहर निकल कर यहाँ से, आप यहाँ से जो आपकी दिव्य तीसरी आंख से, यहाँ से मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। सर ये योग है। मैं तो हालांकि मैं बचपन से योगा करते आया हूँ, स्कूल से, कॉलेज से। मैं केवल धाम में जाता था, अगर आपको पता होगा, जी बिल्कुल, चौपाटी में, वहाँ पर मैं एक साथ 6 महीने सीखा है। फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में भी योगा किया, बाद में फिर योगा करते करते घर में करते करते फिर अभी तो मैंने ज्वाइन किया है योगानंद जी को, और उनकी बातों से हिसाब से मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो योग मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। तो मैं ये बात जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट, लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं लोग दुनिया भर के, आप कैसे योगी बन गए, योगी पुरुष बन गए? बहुत मैं बताता हूँ, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आपने। मुझे लगता है कि ये प्रश्न मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा और आपने पूछा है, तो मेरा बहुत प्रिय प्रश्न है कि मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, अलवर डिस्ट्रिक्ट, गांव है धनेटा, और मेरी कर्म भूमि है गुजरात। अच्छा, गुजरात आ गए? मैं गुजरात आ गया और लास्ट 30 ईयर से मैं गुजरात में हूँ। और मैंने बचपन में एक स्वप्न था मेरा, बचपन में गांव में रहते थे तो पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस में आता था ना, उसके स्टार लगे होते थे, तब मन में होता था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, इसके जैसा पुलिस इंस्पेक्टर बनना। तब मन में ये भाव था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। तो मैंने काफ़ी प्रयत्न किया मगर उसमें सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं गुजरात आ गया बिजनेस करने के लिए। हमारे जीजा जी और हमारे भाई वहाँ रहते थे, तो मैंने बिजनेस किया, और बिजनेस करने के बाद मैं ऑटोमोबाइल्स का मेरा बिजनेस था। और एक दिन फिर टीवी पे ऐड चल रही थी पतंजलि में, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की हमें योग शिक्षक चाहिए। तो काफी शिक्षक बनाए उन्होंने। हाँ, तो मैं वहाँ हरिद्वार पहुँच गया। अब गए? हाँ, मैं हरिद्वार गया और पहली बार जब उनके पास आश्रम नहीं था, एक धर्मशाला में रह के वो सबको ट्रेनिंग देते थे, तो मैं उनके साथ रहे और उनसे पहली बार ट्रेनिंग ली। और उनसे योग की मैं ट्रेनिंग लेके आया। मैं एक व्यापारी था। कहना साहब, मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलना, रात को 10 बजे बंद करना, अपने घर में रहना, आसपास परिवार, समाज सेवा, भगवान, भक्ति, योग, अध्यात्म क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं। स्पेलिंग भी नहीं मालूम। स्पेलिंग भी नहीं। मैं उस बैकग्राउंड से आया था कि उसका मुझे ABCD का पता नहीं था, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण में क्या है उसका भी पता नहीं था। आप रोटी कपड़ा मकान में बिजी थे। मगर आपके सीरियल देखे हुए थे उस टाइम, कि हाँ, महाभारत देखा हुआ था कि भीष्म पितामह का आप रोल था और फिर शक्तिमान का आपका रोल था। शक्तिमान बस वो टीवी पे देख के सीखा और आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। क्या बात। तो फिर मैं वहां तक आया और सीखा। तो मुझे बाबा रामदेव ने कहा कि बेटा आपने योग सीख लिया, अब आप सब लोगों को जाके योग कराइए, सिखाइए, आप सिखाइए। मुझे लगा मैं व्यापारी हूँ, मेरा घर में योग की शिक्षा और योगिक शिक्षक की शिक्षा अलग है। हाँ, दो, एक योग साधक और योग शिक्षक, दोनों शिक्षा अलग है, दोनों ट्रेनिंग कोर्स अलग है। हाँ, दोनों कोर्स अलग। एक योग सीख जो आप सीखते हो बॉडी सीखे, एक्सरसाइज, और एक आपको ट्रेनर तो आपने वो कोर्स। मैं वो कोर्स, मैं योग शिक्षक बना, योगा टीचर बना, जिससे मैं लोगों को योग सिखा सकूं। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। मेरे एक आप उस वक्त सशक्त मतलब अपने बिजनेस में थे या गाँव डाउन था? उसमें बिजनेस में सफल था, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस था, फुल सेटअप था। मैं 2005 में बाबा से जुड़ा, मैं अपने बिजनेस में मशगूल था। जब बाबा ने मुझे ये कहा कि आप योग सिखाइए, मैंने कहा मेरा परिवार है, बिजनेस है, मैं दुकान में बैठा हूं। आपको इच्छा नहीं थी योग शिक्षक बनने की? मेरी इच्छा तो थी, मैं योग सीखने गया था। सीखने गए थे, ये पता नहीं था कि मुझे योग शिक्षक कोई आदमी शिक्षक बनने नहीं जाता। हाँ, शिक्षक, मैं योग सीखने गया। रामदेव के वहाँ पर मैंने सुना उसने बहुत शिक्षक लोग बनाए, बहुत टीचर्स बनाए, उस टाइम बड़े टीचर। फिर उन्होंने मुझे एक बार कहा कि योग भगवान का काम है, आप भगवान का काम कीजिए, भगवान आपका काम करेगा। मैंने 2-4 आप जैसे मित्रों से पूछा कि बाबा कह रहे हैं कि मुझे योग सिखाना चाहिए, तो मैं योग सिखाऊं कि नहीं? उन्होंने कहा वो तो बाबा है, आपको भी बाबा बना देंगे और आप अपना व्यापार बिजनेस छोड़िए सब चीजें, ये सब चीजें छोड़िए, ये अपने काम की नहीं है।
मैं फिर गया, फिर उन्होंने मुझे ये बात कही। फिर मन में ऐसा भाव था, माता पिता ने अध्यात्म की शिक्षा दी हुई थी कि जो गुरु कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। तो मैंने जब से योग को पकड़ा 2005 से, मेरी पहली क्लास में 30 लोग आए थे। और फिर उसके बाद कहाँ पर मोड़ासा में, मोड़ासा, हिम्मतनगर, मोड़ासा, राजस्थान नहीं, यही गुजरात में। अच्छा, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर मेरी क्लास लेने की स्टाइल ऐसी थी, गॉड गिफ्ट ऐसा मिला, तो फिर मेरी क्लासों में लाइन लगने लगी। लोग फिर मुझे सिफारिश करवाने लगे ML MP की, हमें शीशपल की क्लास में जाना है। फिर मेरे योग शिविर होने लगे उस जिले में और पूरे गुजरात में, 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों के योग शिविर होने लगे। फिर उसके बाद बाबा ने मुझे पतंजलि स्टेट हेड बना दिया गुजरात का। और फिर पतंजलि, और मैंने 50 लाख लोगों को योग डायरेक्ट सिखाया गुजरात में। 50 लाख लोगों को भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, अब तक मुझे सौभाग्य दिया। उसके बाद गुजरात सरकार ने गुजरात स्टेट योग बोर्ड बनाया। तो योग बोर्ड में मुझे एज ए चेयरमैन के रूप में सरकार ने आमंत्रित किया। तब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं था। कहते हैं एक चेयरमैन बनाना अपने आप में एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट पोजीशन है, और चेयरमैन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। किसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाना, चेयरमैन उस बड़े लीडर को बनाते हैं जिस लीडर को अगर कहीं हम सेटल ना कर पाए और वो नाराज ना हो तो चेयरमैन जैसे गवर्नर भी ऐसे ही बनते हैं। हाँ। पर मैं आपको बता दूं, मैं कुछ भी कहीं भी नहीं, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं था। मेरे को ऑफर हुआ, मैंने हाँ किया, मैं चेयरमैन बना चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का 3 साल। तो चेयरमैन में जानता हूं, तब मुझे पॉलिटिक्स के अंदर की बात मालूम पड़ी। तो आपको उन्होंने सीधा चेयरमैन बना दिया इस बोर्ड का, गुजरात योगा बोर्ड का। गुजरात योग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया मुझे गुजरात सरकार ने। और तब से मैंने योग की यात्रा चालू की। मैंने 1 साल में गुजरात की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके, गुजरात के सारे जिलों में, सारी तहसीलों में यात्रा करके, और ये 3 साल में हमने 1.5 लाख योगा ट्रेनर तैयार कर दिए। आपके अकेले जाते थे, आपकी पूरी टीम? मैंने शुरुआत मुझसे किया और फिर मेरे साथ कारवां जुड़ता गया। आपके नहीं, आपके, मैं मतलब टीचर, आपके पास अपना स्टाफ और ये लेके जाते थे कि आप अकेले ही टीचर बन के जाते? मैं अकेला जाता था शुरुआत में। मैं अकेला गया, उस गांव में, शहर में शिविर किया। 200, 500, 1000 लोग होते थे, उनको आह्वान करते थे योग टीचर बनने के लिए। तो उसमें से 10, 20, 50 लोग तैयार हो जाते थे। फिर हम उनको योग टीचर की 100 आवर की ट्रेनिंग देते थे। फिर आगे आगे बढ़ते जाते। तो उन लोगों को आप, एक मिनट बोलो, आप योगा टीचर सीख आगे, जैसे रामदेव बाबा ने आपको बनाया, तो आप कॉमन मैन को योगा सिखा के गए एज ए योगा टीचर, या योगा टीचर का टीचर? जी बिल्कुल, आपने सही। हम एज ए कॉमन लोगों को योगा सिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। 10 दिन तक हम प्रचार प्रसार करते थे। डोर टू डोर जाके हमारी टीम रजिस्ट्रेशन करती थी और उस कैंप में 5-10 हजार लोग आते थे। फिर हम उनको योग सिखाते थे और उनमें से आह्वान करते थे कि मैं योग करते थे कि योग तो आप सबको करना है, मगर जो लोग योग शिक्षक बनकर योग करवाना चाहें वो कितने लोग तैयार हैं। तो योग शिक्षक बनने की क्या क्वालिफिकेशन? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा सवाल आपसे पहले भी जुड़ा है, जब आप रामदेव बाबा के वहां गए थे तो आपको योग शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी, बट योग शिक्षक वो बन सकता है जिसने कुछ साल योगा किया हो। आपने किया था पहले? नहीं किया। तो वही कोई सवाल मेरा है कि ये शिक्षक को पहले खुद को तो आनी चाहिए कि सिर्फ शिक्षक की ऐसी ट्रेनिंग, अच्छा हम आपको, अरे पहले हमको, मेरे को योगा तो सिखाओ फिर शिक्षक बनाओ। उसमें हमारी 100 आवर की ट्रेनिंग थी, 100 घंटे की ट्रेनिंग थी। उसी में सीख गए, उसी में हम सीख गए। अब किसी हर व्यक्ति की अलग अलग ग्रैस्पिंग पावर होती है। और वैसे भी सर योगा सिंपल है, लोगों ने उसे टफ बनाया हुआ है। जनरली लोग कहते हैं कि योग करने से गलत हो जाएगा। मैं कहता हूँ गलत नहीं होता। आप श्वास लोगे तो भस्त्रिका होगा और गलती से श्वास छोड़ दिया तो कपालभाति हो जाएगा। इसमें कुछ गलत होने वाला नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं, फायदा अगर आप गलत तरीके से करो तो फायदा नहीं होता, कई बार कहते हैं गुरु के बगैर। पर अगर आप करोगे तो उसमें फायदा ही फायदा है। फायदा सांस के ऊपर आप नियंत्रण कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि अच्छी चीज ही कर रहे हो। तो लोगों को धीरे धीरे आपने अट्रैक्ट किया योगा की तरफ से और शिक्षक भी बनाते गए। 1.5 लाख हमने शिक्षक बना दिए और उस 1.5 लाख शिक्षकों में से आज गुजरात में हमारे पास 5000 शिक्षक ऐसे हैं जो रोज नियमित योग क्लास चलाते हैं। सब लोग क्लास नहीं चलाते। फिर कैसे चलाते हैं? वो उनकी रोजी रोटी हो जाती है। हम गुजरात योग बोर्ड की ओर से मानद वेतन देते हैं। हाँ, हम देते हैं। हम उनको सैलरी पे करते हैं। सुबह शाम एक योग क्लास चलाते हैं किसी भी कॉमन गार्डन में, और वो भी डोर टू डोर कैंपेन करके अपनी क्लास में लोगों को लेके आते हैं।
पर उस क्लास उनकी क्लास नहीं हो जाती है, वो योग बोर्ड की क्लास। वो गुजरात सरकार, गुजरात योग बोर्ड की क्लास है। सुना है आपके शिक्षक बनाने की जो ये यात्रा है, मशहूर होते थे हमारे, मेरे को किसी ने कुछ कहा था, क्योंकि हरिद्वार में मेरी भी लैंड है, तो वहाँ पर किसी मिनिस्टर ने, मैंने कहा था, मेरे वो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म थे, पता नहीं मेरे, अभी मैं गया था उत्तराखंड में तो किसी फेस्टिवल में, तो उसने तारीफ़ किया उसके बारे में हमारा ये हो गया, वो बोला वहाँ पर आपको आना चाहिए, हमने ये किया वो किया, स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं है। और तो मैंने कहा मैंने भी हरिद्वार में लैंड ली हुई है गंगा के तट। अच्छा, तो मैं वहाँ पर, मैंने कहा वहाँ पर मैं वर्ल्ड योगा सेंटर, शक्तिमान वर्ल्ड योगा सेंटर खोलना चाहता हूँ, मेरे पास 1 एकड़ की प्लान। तो अच्छा, आप भी रामदेव बाबा की तरह करना चाहते हैं? अब मैं मुंह फट, आपने देखा होगा मैंने कहा सर वो रामदेव बाबा है और मैं मुकेश खन्ना, बस छोड़ दिया मैंने बात। तो मैं तो आप वही हरिद्वार में जो आपने स्टार्टिंग तो वहीं से की। मैंने सुना है कि रामदेव बाबा ने जितनी स्कूल्स, जितने टीचर्स बनाए हैं वो रिकॉर्ड था, पर आपने सुना है कि आपने तोड़ा है या तोड़ रहे हैं? जी, हमने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सूरत में, जिसमें 1.5 लाख लोगों को एक साथ योग करवाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक साथ योगा करवाना? एक साथ योगा करवाने, 1.5 लाख वो हमारे पास है, गुजरात स्टेट योग बोर्ड के पास। और उसके बाद हमारे पास सूर्य नमस्कार का भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा लोगों को योग कराने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा लोगों को मल्टीपल पैलेसेस पर सूर्य नमस्कार कराने का रिकॉर्ड भी हमारे गुजरात योगा बोर्ड के पास। भुजंगासन का भी मेरे ख्याल से। और अभी, हाँ राइट, आपने याद करवाया, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की गांव में उनके इस 21 जून के हमने भुजंगासन का भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड भी बोलते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसका मतलब क्या, कितने टाइम की ऐसे भुजंगासन कि इतने लोग? देखो, रिकॉर्ड अलग अलग तरफ से होता है। रिकॉर्ड होता है टाइम का, रिकॉर्ड होता है संख्या, कितनी संख्या? हाँ कितना। तो हमारे पास जितने रिकॉर्ड है ना, वो सारे संख्या में आपने इतने लोग इकट्ठे किए। और साहब मेरा ये सवाल है, तो फिर आपने, मैं जो मेरा सवाल रह गया कि आपने रामदेव बाबा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है शिक्षकों को बनाने में? जी, मैं मानता हूँ पूज्य स्वामी रामदेव जी ने देश और दुनिया में बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने योग को गुफाओं कंदरों से लगाकर जन जन तक पहुंचाया। और उन्होंने ये हमें प्रेरणा दी कि एक शिष्य को भी ऐसा काम करना चाहिए, जितना गुरु करता है उससे भी ज्यादा करना चाहिए। जैसे एक बेटा आगे निकल जाता है, चेला गुड़ चीनी बन गया, गुरु गुड़ बन के रह गया। आप नहीं, आप उनसे सिखाइए। हाँ, मैंने उनसे सीखा, मैं उनका उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और अभी हमारा ये रिकॉर्ड पिछली बार आंध्र प्रदेश में तोड़ा गया है, वो 1.5 लाख का तोड़ के 3.5 लाख का उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और 21 जून को हम वापस उसको ब्रेक करके 5 लाख लोगों को एक साथ योग करके हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं तो आपको अपने मन से, अपने जो मेरे दिमाग में आ जाता है किसी के बारे में, मैं आपको जाना, मैंने 8 दिन में देखा मैंने आपको, तो ये सब मेरे दिमाग से उपजे हुए सवाल हैं। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो मैंने CBI से आपकी इंक्वायरी करके निकाले हैं, कुछ सवाल आपके, तो मैं थोड़ा सा ऑफिशियल सवाल पूछता हूँ आपसे, लेट अस सी हम कितना बात कर सकते हैं। आपको लोग कहते हैं योग सेवक, शिषपाल जी, आपका ये नाम योग सेवक, या आपने ये प्रधानमंत्री से लिया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सेवक होता है। प्रधानमंत्री का ये शब्द मुझे बहुत प्यारा लगा। प्रधानमंत्री बने कि प्रधानमंत्री का मतलब सेवक, और प्रधान सेवक हूँ, तो मुझे लगा कि योग के क्षेत्र में मैं भी सेवा कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपने नाम के आगे योग सेवक लगाया। सर, मैं एक जमाने में बताऊँ आपको, मैं कैंपेन ही किया मैंने वाजपेयी के ज़माने में, मैं BJP से जुड़ा हूँ, अभी से नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो मेरे को, मोदी जी ने तो मेरे को उस वक्त बुलाया था जब भुज में 2000 में भूकंप आया, और मैं शक्तिमान उस वक्त टॉप चल रहा था, तो 97 में, तो फ़ोन आया था और मेरे भाई को फ़ोन आया, और भाई ने मेरे को बोला कि कोई नरेंद्र मोदी का फ़ोन था, उस वक्त तो CM भी नहीं थे, केशुभाई पटेल थे उस वक्त, वो BJP के वो थे, सेक्रेटरी थे। बोला, कोई बोल रहे थे कि हमें मुकेश खन्ना जी मिल सकते हैं वहाँ पर आने को, तो वहाँ पर बहुत भूकंप आया है, अहमदाबाद में 57 बिल्डिंग गिर गई है, बच्चे बाहर, ऐसा कुछ बोला होगा। तो मेरे भाई को पूछा, मैंने कहा कि कौन नरेंद्र मोदी? मेरे को नहीं पता। मैंने सुषमा स्वराज को फ़ोन लगाया, मैं जानता था, मैंने सबको, मैंने ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन की है वाजपेयी जी के लिए, और गुजरात से शुरू करके आसाम छोड़िए आप सब। तो उसमें मैं सुषमा जी को जब मैंने क्या चक्कर है, बोला हाँ मुकेश बहुत
प्रॉब्लम है, 57 बिल्डिंग गिर गई है, लोग बच्चे लोग अंदर नहीं जाते, बाहर बैठे रहते, रात को सोते नहीं, तो डरते रहते। तो तुम अगर वो लोग बोल रहे हैं शक्तिमान मिल जाए हमको, तो मैंने कहा ठीक है जाता। 3 दिन में शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में अहमदानगर, अपना राजकोट को उतरा, सुरेंद्र नगर, हड़वद, फिर अहमदाबाद, फिर हेलीकॉप्टर पकड़ कर गए, भुज में गया। तो वहां पर मैंने नरेंद्र जी मोदी जी का मेरा एनकाउंटर, हालांकि नरेंद्र जी नहीं मिले मेरे को, तो उस वक्त भी जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था, ये मैं थोड़ा सा वो ये मेरी धृष्टता जो आप देखते हैं ना, बेबाक है, मेरे को कोई फर्क पड़ता है, मोदी जी बैठे, आप बैठे या कोई बैठे, बोलना है तो बोल दूंगा, और बोलूंगा तो सही बोलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई, आप जानते हैं मेरा नेचर में, तो मैं जब कैंडिडेट बोलता था, कैंडिडेट बैठता था, जब मैं बोलने आता था तो मैं ये बोलता था, देखो मैं आपको बता दूं, मैं इनको भी बताना चाहूंगा कि जब आप जीत कर आप जब आते हो पद पे, तो आप सेवा करने के लिए आते हो, नहीं आप सेवक बनकर आते हो, आप राजा बनकर नहीं आते हो, आप सेवा करने के लिए आते हो, मेवा खाने के लिए नहीं आते। मैं कैंडिडेट को सुनाता था ये बात, नरेंद्र जी ने आपको अभी कही, और सेवक है, पर मैं 2000 में बोल चुका हूँ। और फिर मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, तो मोदी जी आए, मोदी जी के मैं तीनों राज्याभिषेक में गया, जब वो तिलक उनकी जो होती थी, तीन बार आए वो, तो तो मेरा सवाल है उसी के लेवल की बात का है कि आपका नाम पे हमने चर्चा कर दी, योग सेवक। आपने अपने 20 साल के योग कार्यकाल में शुरू में सबसे बड़ी चुनौती क्या पाई, और आज वो चुनौती क्या बदल गई है 20 साल पहले और आज? क्या आप अपनी योग मुहिम को अपने लक्ष्य बिंदु के समीप जाते हुए देखते हो? शुद्ध हिंदी है, आई थिंक समझते हो गए। बिल्कुल, जैसे मैंने योग को जब समझा और जाना, मुझे लगा कि योग करना श्रेष्ठ बात है और लोगों को कराना ये बहुत उत्तम बात है। कराना, हाँ कराना, योग करना अच्छी बात है, मगर कराना उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब को, लाचार को, बीमार व्यक्ति का इलाज करा देता है तो उसे बहुत आनंद होता है, बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम किसी व्यक्ति को बीमारी ना होने दें तो हमने कितना पुण्य कमाया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बात मेरे दिमाग में समझ आ गई, और हम जब योग कराने निकले, कहने लगा कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, हमें अपना व्यापार बिजनेस करना चाहिए। जब देखा कि लोगों को हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, लोग कह रहे हैं हमारा डायबिटीज मिट गया, बीपी मिट गया, हमें नींद आने लगी। मुझे देख के ऐसा मिला, बोला शीशपाल जी आपकी योग क्लास में आए, हम हमारा डाइवोर्स होने वाला था, तलाक पेपर तैयार थे, पर हम आपकी क्लास में आए, हमने तलाक पेपर फाड़ दिए और हम साथ में। क्या बात है। तो जब ये बातें सुनी तब लगा कि जीवन इसी काम के लिए होना चाहिए, और मेरा भगवान हर व्यक्ति को हर काम के लिए भेजते हैं। जैसे आपने कहा, वो सोचते कुछ है और भगवान कुछ इधर कर। आप शक्तिमान बन के कितने करोड़ों लोगों के आइडल बन गए, आज भी बच्चे आपको शक्तिमान के रूप में जानते हैं। और आपसी बातों में मैंने सुना है कि जब आप महाभारत का रोल करना चाहते थे, आप चाहते थे कि शायद मैं कर्ण का रोल करूं, अर्जुन या कर्ण का रोल करूं, मगर आपको जो भीष्म पितामह का रोल मिला ना, वो युगों तक लोग जाने। आपकी आवाज को सुन के लगता है कि सच में असली भीष्म पितामह आ गए। तो ईश्वर जो कराना चाहते हैं वही कराते हैं। तो भगवान ने मेरी जर्नी में वही तय किया था। तो मेरा इससे जीवन बदला सर, मेरा इससे जीवन बदला। मैं इससे स्वस्थ बना, मैं इससे आध्यात्मिक बना। और जैसे मैंने गुरु से सुना था कि योग कल्प वृक्ष है, योग की शरण में आओगे कल्प वृक्ष है, योग की शरण में आओगे तो सब कुछ मिलेगा, वो मेरे जीवन में मिला। योग का अर्थ होता है जुड़ना, कनेक्ट with health, connect with wealth, connect with happiness, connect with power, connect with positivity, connect with peace, connect with self, connect with society, connect with country, connect with self, connect with soul, connect with supersoul. क्या है? It is connection. योग is connection. तो मुझे लगा कि योग से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मेरा इसी काम के लिए जीवन है। तो अभी हमने जो काम किया, अभी मुझे लगता है कि इससे 100 गुना ज्यादा हमें काम करना बाकी है। देश को, विश्व को योग की जरूरत है। अभी तो पड़ाव है, लक्ष्य बहुत दूर है जी। योग बांटना बहुत जरूरी है। मैं तो बताऊं, मैं तो मोदी जी की बात को क्रिटिसाइज करता हूँ। वो कहते हैं कि 25 साल के बाद हमारे सभी भाई और बहनों, सभी लोग बहुत ही, हम लोग युवा देश होएगा हमारा सबसे। और मैं बोलता हूँ, जो और कोई नहीं बोलता, मैंने कहा सर होगा तो सही, पर वो जो युवा वहां पहुंचेगा उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे,
अगर कंधे ऐसे ऐसे हो रहे हैं जो आजकल के, तो सर हमारा देश भी यूं होगा। पहले बच्चों को योगा सर देखो आपकी बात सुनिए मोदी जी, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया। आयुष मंत्रालय, यस मंत्रालय, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी हमारी चिकित्सा पद्धति को, हमारे संस्कारों को धरातल पर उतारने के लिए स्पेशल एक मंत्रालय का गठन किया। ये बहुत बड़ी बात है। पर व्हाई ओनली इन गुजरात, व्हाई नॉट इन द होल इंडिया? आयुष मंत्रालय तो ऑल ओवर इंडिया है। आयुष मंत्रालय है, पर आपकी जो इतनी अच्छी शुरुआत की है गुजरात में, क्योंकि वो गुजरात के थे। देखो गुजरात एक मॉडल स्टेट बना सर, मॉडल से औरों को चेंज करिए ना। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, अगेन मोदी जी की बात, हालांकि मैं मोदी जी के कोई विकल्प नहीं है, पर मैं गलती निकालता रहता हूँ। मेरे को कोई लेना नहीं, मेरे को टिकट नहीं चाहिए। सर आप छोड़ दीजिए, आप बीजेपी पितामह खड़े हैं, शक्तिमान खड़े हैं, हाथ जोड़ दूंगा, जीत जाऊंगा। मेरे को ये है कि आप बोलते हो भाई और बहनों हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैं बोलता हूँ आपका देश प्रगति पर है तो बिहार प्रगति पे क्यों नहीं है? क्यों पिस के ट्रेन में बैठ के लोग जाते हैं, छतों पे इधर गिर के, कोई रिजर्वेशन? सर प्रगति में पूरा देश होना चाहिए सिर्फ। तो ये मेरा सवाल है, और कुछ नहीं कि आप बोल रहे कि मोदी जी कर रहे हैं। नॉलेज के लिए योग बोर्ड जो है ना आयुष का ही भाग है, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार में काम कर रहा है। और योग का अगर आप मुझसे आप पूछे ना, आप शुरुआत है, देखो योगा बोर्ड जो है हमने गुजरात से शुरुआत की है, और ये आयुष मंत्रालय ऑलरेडी काम कर रहा है। नहीं, योग बोर्ड कितनी कहाँ गया अभी? मुकेश आयुष मंत्रालय को छोड़, अभी हरियाणा में योग बोर्ड है, आ गया। हाँ, मध्य प्रदेश में आ गया, छत्तीसगढ़ में आ तो गया, फिर मैं गलत, गुजरात में आ गया। तो वो शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। हाँ शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा देश में जाना चाहिए। अच्छी चीज है बहुत जी। तो कमाल की बात है, योग बोर्ड में आप योगा भी कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम लोग तो सिर्फ केमिकल बोर्ड होता है, कभी दवाइयों का बोर्ड होता है, कभी हेल्थ। योग बोर्ड। और आगे क्या थी आपके कुछ सवाल ऐसे ही हैं जो हमारी बात निकलेगी बीच में। मेरा दूसरा सवाल है कि गुजरात में योग को मोटापा मुक्त राज्य का लक्ष्य बनाने का विचार क्यों रखा गया? ये सिर्फ स्वास्थ्य था या राजनीति भी है इसके अंदर? जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक बात कही थी, हम सब ने सुना है कि देश में मोटापा बढ़ रहा है। हम सब देशवासियों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए। सही बात। और उन्हीं की बात को लेकर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल ने विधानसभा में घोषणा की, स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात, गुजराती में मेदस्विता, ओबेसिटी फ्री, ओबेसिटी, हाँ, ओबेसिटी फ्री गुजरात बनाने के लिए इसको हमने लीड लिया। और हमने गुजरात में संकल्प लेकर 10 लाख लोगों का 10-10 किलो वजन कम करके 1 करोड़ किलो वजन कम करने का संकल्प लिया। 1 करोड़, हम आधे तक पहुंच चुके हैं, 50 लाख, हम आधे तक पहुंच चुके हैं। सर मोटापा कम करना बहुत जरूरी है, देश में बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। सर पुलिस ऑफिसर्स मैं देख के कभी कभी बोलता है ये क्या है, क्योंकि शक्तिमान पुलिस ऑफिसर में बहुत फेमस है। जब भी मैं जहां भी जाऊं, सर मैं आपको पूरे शक्तिमान देख देख के बड़ा हूं, तो मैं बोलता ये क्या है, ये क्यों नहीं आपको लंदन में नहीं मिलेंगे ऐसे, क्योंकि वहां उनके एक रूल्स है। तो आप बहुत सही बोल रहे कि मोटापा युक्त होना चाहिए, मोटापा मुक्त, तो ये बहुत जरूरी है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं, मोटापा एक बीमारियों का स्टोर है। मोटापा आता है तो डायबिटीज आएगा, मोटापा आएगा तो बीपी आएगा, मोटापा आएगा तो घुटनों में दर्द होगा, मोटापा आएगा तो कमर दर्द होगा, मोटापा होगा तो हार्ट अटैक आएगा, मोटापा होगा तो कैंसर होगा। अगर हमने एक मोटापा को ठीक कर दिया तो हमने देश को फिट बना दिया। और फिटनेस और सक्सेस का आपस में संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। तो सर ये मोटापा मुक्त अभियान देश में मोदी जी ने जो लॉन्च किया है, मुझे लगता है आज से हमारे इस पॉडकास्ट से भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मोटापे से कैसा बचा जाए। योग में बहुत ऐसी विधियां हैं कि आप कोई चुटकी में मिटा सकते हो। लोग जिम जाते हैं दुनिया भर के और इवन पहलवान लोग भी दंड बैठक करते हैं, उनके ठीक है पेट सीधा रहता है पर मोटापा नहीं रहता है। पर योग करके ही आदमी पेट कम कर सकता है। मुझे बताया सर कुछ करने की जरूरत नहीं सर, योग में मैं आपका वजन कम करा दूंगा। मेरे को टीचर, मेरे भी टीचर थे, तो मैंने पहली बार सुना कि कोई जरूरत नहीं आपको योग जिम में जाने। तो आप बोलते हैं कि योग में से इतनी एक्सरसाइजेस हैं कि पेट वेट मोटापा कम कर सकते हैं। योग का मतलब योग का हमारा एक पैकेज है। योग में हम दिनचर्या ठीक कराते हैं, योग में हम आहार ठीक कराते हैं, योग में हम विचार, अच्छा ये सब चीज करवाते हैं, ये सब पैकेज है इसके साथ। योग में मोटापा से रोज अगर व्यक्ति पसीना बहाएगा, सिंपल हम कहते हैं पसीना बहाओ मोटापा घटाओ, पसीना बहाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, पसीना बहाओ उम्र बढ़ाओ, पसीना बहाओ और बैंक बैलेंस बढ़ाओ। आप सुबह उठ के अगर रोज पसीना बहाने की आदत देश को पड़ गई
तो देश में मोटापा रहेगा ही नहीं। होएगा ही नहीं, डेफिनेटली कैलोरीज तो बर्न हो ही जाएंगे। वो मेन मकसद है कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी जो जमा करके रखे उसको कम। तो उसमें सर एक ही चीज पकड़ लीजिए, आप सूर्य नमस्कार पकड़ लीजिए। ओ, कोई कमाल। व्यक्ति 10 सूर्य नमस्कार कर से लेकर 100 सूर्य नमस्कार रोज कर सकता है, उसको तो क्या उसके पड़ोसी को भी मोटापा नहीं नहीं साहब, वो ये उंगली से नीचे से लेके यहाँ तक की एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, हालांकि मैं 5-10 से ज्यादा नहीं जा सका। लोग बोलते 25-25 करते हैं हम लोग। मैंने कहा मैं भी ट्राई कर। आपकी उम्र के लिए 10 बहुत है। नहीं, मैं आज की उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं योग में करता था, जगह जगह पे जाके मैं उस जमाने में भी मैं सूर्य नमस्कार मुझे बहुत पसंद है। इतने पोस्चर्स हैं, पर जब आप करते हो तो 5 करो तो भी बॉडी एक्सिलरेट हो जाती है। 5 बार भी आपने करके निकले, बॉडी में लगता है कुछ हुआ है। तो बहुत उत्तम एक्सरसाइज है। तो वो आप मतलब ऐसे एक्सरसाइज वहाँ पर हैं जो मोटापा कम कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों को शरीर के वजन का भी कम करते हैं और मन का वजन भी कम करते हैं। हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, हर व्यक्ति वजन लेके घूमा है, सामान्य व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति तनाव में लिया है। और ये सब कुछ भगवान करता है, ईश्वर करता है। जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है, ये अगर वो सीख जाए कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सब कुछ भगवान करता है, वो कभी सीखेगा जब योग से जुड़ेगा। वो योग से जुड़ेगा तभी सीखेगा। या योग में ही समझ में आएगी जब आप बैठोगे। तो योग का मतलब ही कंसंट्रेशन है, योग का मतलब ही अनुशासन है। जब आप बैठोगे ना अपनी ऑफिस के चेयर में, ये बात समझ में नहीं आएगी, काम बिजनेस समझ में नहीं आएगी, इतने भाग दौड़ में। लेकिन जिस दिन आप योगा को आपने 45 मिनट्स दे दिया, वो करते करते ही आपका मन, तन और दिमाग ऑटोमेटिकली जाएगा कि कुछ तो है, कि बॉडी को कैसा अच्छा फील करता हूँ। आप शवासन में जब बैठ जाते हो लास्ट में 5 मिनट, इतना अच्छा लगता है फिर उठने के बाद में। तो आपकी बात सही है कि योग के साथ हमने आहार की बात की। देखो, आहार और उपवास हम साथ में मिलके कर रहे हैं। व्यक्ति उपवास भी तभी कर पाएगा जब वो योग कर रहा हो, तो ज्यादा अच्छी तरह कर पाएगा। व्यक्ति अच्छी डाइट भी तभी ले पाएगा, सात्विक डाइट, जब वो योग से जुड़ा हो। तो योग व्यक्ति के शरीर को, विचार को, मन को बदलता है। योग व्याधियां भी मिटाता है और योग समाधि भी लगाता है। योग हमें निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ ले जाता है। योग हमें भौतिकता के भी शिखर पर ले जाता है और आध्यात्मिकता के शिखर पर भी लेके जाता है। तो योग सब हमारे ऋषियों की जो देन है। आदि योगी भगवान महायोगी प्रथम योगी थे, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया, और अब हम सब की जिम्मेदारी है कि योग घर घर तक पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति योग से जुड़ गया, फिर उसके जीवन में बीमारी नहीं हो सकती, उसके जीवन में निराशा नहीं हो सकती, उसके जीवन में गरीबी नहीं हो सकती, वो व्यक्ति असफल नहीं हो सकता, उत्साही बनेगा और बीमार नहीं पड़ेगा, सोच सकेगा बराबर करके। पर अगर मैं एक सवाल पूछूं कि योग को आप हठ योग को ही सिर्फ योग तक सीमित रखते हो, ये हठ योग के बाद और भी तरह के? बिकॉज सिर्फ हठ योग तो सिर्फ लोग अगर देखने चाहे तो ऐसी ऐसी मुद्रा बनाते हैं, अरे यार मेरी टांग ऐसी हो जाएगी, कोई मयूरासन है। और वो अभी जो कल उन्होंने करके बताए थे, उनका क्या नाम है जो वो आए थे बीबी चौहान जी ने 80-82 साल की उम्र में उनको सडनली जिद आई कि मैं अभी भी मैंने किया नहीं 30 साल तक योगा, और उतर गए सोफे से और नीचे बैठ गए वज्रासन में सीधा। मैं हैरान हो गया, हमको वज्रासन में बैठने को 2 मिनट लगते हैं, हम ऐसा पैर करते हैं वैसा पैर करते हैं, वो सोफे में बैठे बैठे ट्रिंग करके आए। मैं देखा अरे ये तो वज्रासन में बैठे हुए। वज्रासन है, कैसे आसानी से मैं कर सकता हूँ, आप करेंगे आपको पता है कितनी आसानी से पद्मासन होता है। आप बिना हाथ लगाए बराबर। ये पद्मासन धन्यवाद। उन्होंने जो किया है, आप ये सब चीजें कॉमन मैन जब देखता है बोलते यार बहुत डिफिकल्ट है यार, ऐसा करके टेढ़ा करके तो जरा टेढ़ा हो जाऊंगा। तो हठ योग तक ही योगा है कि योगा हठ योग से भी आगे है? तो सर योग के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। योग के अलग अलग नाम है, सब लोग अलग अलग तरीके से योग को समझते हैं, और सामान्य लोग तो ये मानते हैं कि योग एक्सरसाइज है। पर हम जो क्या कर रहे हैं और हम क्या चीज लोगों को बीच में ले जाना चाहते हैं, मूलतः हम अष्टांग योग को ले जाना चाहते हैं।
महर्षि पतंजलि ने अष्टांग पतंजलि ने जो बनाया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अगर व्यक्ति आसन और प्राणायाम को ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक निरंतरता के साथ अगर करेगा वो आसन और प्राणायाम को, तो उसके जीवन में यम और नियम भी घटित होगा अपने आप होगा। अपने कि आप। मैं कभी मानता हूँ यम नियम किए बगैर आप आसन प्राणायाम नहीं कर सकते, आपको यम नियम पहले करना जरूरी है। ये जो नंबर 1 नंबर 2 दिया उन्होंने भी, नंबर और आप दो। बोलते हो कि मतलब अगर आपने जो सीधा मेरा आसन मतलब प्राणायाम किया तो ऑटोमेटिकली आपका मन बदलेगा। यम उसके जीवन में 10 सत्य यम नियम के घटित होने लगते हैं, और फिर धारणा ध्यान समाधि भी घटित होने लगती है अगर आदमी ईमानदारी से आसन और प्राणायाम को करे। तो आप आसन प्राणायाम को सबसे इम्पोर्टेंस हम देते हैं। आसन प्राणायाम को इम्पोर्टेंट देते हैं, और उतना ही जरूरी है यम नियम का पालन करना, और वो फिर अपने आप होगा। आप बोलते हो उसकी वजह से वो भी हो जाएगा, वो होगा, वो स्वतः होगा। क्योंकि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर यम नियम आपने नहीं किया, जैसे सब बदमाश लोग हैं, कोई यम नियम पालन नहीं करता, खाता है पीता है सोता है दुनिया भर के मारता है लोगों को। यम नियम में तो बहुत सी चीजें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज 2 थिंग्स। यम अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, करेक्ट और नियम में सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। करेक्ट। कुछ 5 फॉर्मूले हमारे ऊपर लागू करने के लिए हैं, और 5 फॉर्मूले समाज के साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए उसके लिए है यम नियम। नहीं, पर मेरी बात कुछ और तरह से थी कि इसका मतलब है कि जो लोग यम नियम फॉलो नहीं करते, जैसे अय्याशी लोग हैं जो दुनिया भर के बड़े पड़े हमारे, मैंने एक बार मजाक में कहा था भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। तो है तो सही सा, तो इसका मतलब ये बदमाश लोग योगा आसन प्राणायाम नहीं कर सकते। अभी आपने बात अच्छी बोली कि ये लोग भी अगर आसन प्राणायाम करेंगे तो सब छोड़ देंगे। सर हमारे पास ऐसे बहुत से केस हैं, नॉन वेज खाने वाले लोग बोले हम योग तो करेंगे पर नॉन वेज खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ छोड़ेंगे नहीं। तो हमने बिल्कुल आपको जैसा करना वैसे कीजिए, पर ज्वाइन आप तो आओ। करो। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि उन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम और ध्यान किया, और उन्होंने कहा कि अब हमारा नॉनवेज छूट गया, हमारा तंबाकू समझ आ छूट- गई। समझ आ गई, हमारी शराब छूट गई, हमारी दिनचर्या अपने आप ठीक हो गई, हमारी नींद अपने आप सुबह 5 बजे खुलने लगी, अपने आप रात को हमें 10 बजे नींद आने लगी। तो दिनचर्या आहार विचार अपने आप बदलने लगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, देखा है और हजारों लोगों के जीवन में देखा। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 के बजाय आप 3 4 से शुरू करो तो 1 2 भी आ सकता है। दुआ दें। अच्छी बात है, वेरी नाइस। आई मीन दिस इज व्हाट, बिकॉज योगा के, जैसे आपने शुरू में कहा कि योगा के बारे में लोगों की भ्रांतियां बहुत हैं, और आपका ये लक्ष्य है कि आपका ये सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि आज की युवा को योगा के भ्रम से दूर करें। करेक्ट। कुछ और ऑफिशियल सवाल पूछते हैं। इतने बड़े स्तर पर योग प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए आपने कौन सी योग शिक्षा पद्धति अपनाई है? क्या इतना बड़ा लक्ष्य आपका पहले से ही निर्धारित था? जैसे आपने बता दिया शुरू में, आप तो गए थे, आप तो बिजनेसमैन थे, आपके दिमाग में कोई कमाई का धंधा था। लोग तो कभी आजकल देखिए, माफ करना, ये बच्चे भी क्रिकेट पहले ही खेलते थे ना, मेरे घर में हुआ है, क्या टाइम बर्बाद करता रहता, चल जाए स्कूल तो स्कूल छोड़ देता है क्रिकेट के चक्कर में। आज सर सर्कस बन गया है, 20-20 50-50 दुनिया भर के लोग, माँ पकड़ के लेके जाती है, चल तू जाके ट्रेनिंग उधर नेट प्रैक्टिस कर, क्योंकि आज कमाई का धंधा बन, अभी क्रिकेट कमाई का धंधा बन गया। तो जो टीचर बनने में जो जाता है उसके दिमाग में ये होता है, चल मेरे को कुछ तो मिलेगा यार, मैं लोगों को सिखाऊंगा। तो आपके जिंदगी में जब गए, तो आपने बता दिया कि आप गए थे कुछ और सोच के, क्योंकि वहाँ पर आप तो बिजनेस कर रहे हैं, पर आप धीरे धीरे शिक्षक की तरफ आए। तो ये सवाल मेरा यही है कि आपने पहले कौन सी पद्धति अपनाई ये अपने प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए? तो मैं मानता हूँ खन्ना साहब की सबसे देश में जब क्रांति हुई है ना, 2 लोगों की हुई, लेखकों द्वारा और वक्ताओं द्वारा। लेखकों और वक्ताओं द्वारा क्रांति। और ईश्वर की गुण गिफ्ट ऐसी है कि मैं जब 1000-2000 लोगों में बोलता हूँ और उन्हें योग शिक्षक के लाभ बता के मैं आह्वान करता हूँ, तो उसमें 10-20% लोग योग शिक्षक बनने के लिए तैयार हो। तो आप अच्छे ओरेटर हैं। मैं मानता हूँ आप योग शिक्षक बनोगे तो ही निरंतर योग कर पाओगे, क्योंकि जब हम खुद योग करते हैं तो कभी होता है कभी नहीं होता है। जब हम योग शिक्षक बन के दूसरे को योग कराने जाते हैं तो 10-20-50 लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमारा मन नहीं होता है तो भी हमको जाना पड़ता है। तो योग शिक्षक बनोगे तो ही निरंतर योग करा पाओगे, और निरंतर योग करोगे तो 100 साल तक बीमार नहीं होगे। रोज योग शिक्षक बन के योग कराओगे तो आपके घर का खर्चा कम होगा, आपका पिज्जा बर्गर ये सब छूट जाएगा। योग शिक्षक बन के रोज क्लास चलाओगे तो आप नशा नहीं करोगे, आपका मियाँ बीबी का घर में झगड़ा नहीं होगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप व्यापार बिजनेस करते हो तो अगर आपको लोन भी लेना हो ना,
तो फाइनेंसर आपको लोन ज्यादा देगा, उसे पता है ये योग शिक्षक है, मरेगा नहीं 100 साल तक, मेरा पैसा वापस देगा। तो एक प्रतिष्ठा है योग शिक्षक की। प्रतिष्ठा तो उस प्रतिष्ठा को लोगों को रियलाइज करवाते हैं, उसे याद करवाते हैं कि हम कहते हैं कि हम लोगों को कई बार अफसोस होता है कि जब देश आजाद हुआ उस समय हो सकता है कि मैं था नहीं, मैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी ने देश के लिए जितना बलिदान दिया, भगत सिंह ने, अगर मैं होता तो मैं भी देश के लिए करता। मैं आज लोगों को कहता हूं आज भी आपके पास अवसर है। जैसे एक फौजी की जरूरत है बॉर्डर पर, ऐसे ही एक योगी की जरूरत है देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर रोग बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, लोगों की निराशा बढ़ रही है। देश को नई दिशा देने की जरूरत है। वो दिशा कौन देगा? कौन देगा? इज्जत देगा। हमें जवाबदारी लेनी चाहिए कि मैं दूंगा। और अगर हम देश को स्वस्थ बना दें तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा है। देश की सबसे आपने तो युद्ध तैयार कर दिया, सब के सब अगर बन जाए स्वस्थ तो देश स्वस्थ, देश स्वस्थ। सर मैं कहता हूँ आपकी फैमिली, मेरी फैमिली में सारे लोग बीमार हों तो क्या हमारी फैमिली विकास करेगी? बजट खत्म। ऐसे देश के सारे लोग बीमार होंगे तो देश विकास करेगा कैसे चलेगा? जैसे मैंने कहा 25 साल के बाद वो युवा स्वस्थ होना चाहिए जी। तो ये बात आपकी सही है। और जो मैंने आपको कहा कि अगर सिखाते हैं ना, ये भी मैंने भी देखा है, जब मैं किसी को समझाता हूँ तो समझाते समझाते खुद को भी नॉलेज और बढ़ता है। हाँ, क्योंकि आप समझा रहे हो उसको तो आप पहले आपको समझना पड़ता है, देख ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फिर मैं बोलता हूँ यार मैंने तो ऐसे बैठे बैठे तो सोचा नहीं था समझाने। तो अब आप योगी शिक्षक बनते हो तो वो किसी को सिखा रहा है तो उसका खुद का भी अंदर विचार। तो आपका ये विचार हम ऐड करेंगे उस लाइन में। आज आपका सजेशन बहुत अच्छा है कि हम दूसरे को सिखाने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली नॉलेज बढ़ेगी। खुद सीखते हैं, खुद सीखते हैं, नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। और आप खुद सुधरोगे तो आप सिखा के उनको नहीं स्ट्रांग बना रहे हो, आप सिखा के अपने को भी स्ट्रांग। ये भी अच्छा मोटिवेशन है ये। सर मैं मानता हूँ सबसे श्रेष्ठ काम है लोगों को सिखाना। एग्जैक्ट, सिखाने से बड़ा दान है। सिखाने से बड़ा शिक्षक से बड़ा दान कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई दान नहीं। लीडर बनाना लोगों को सबसे बड़ा काम है। देश में लीडरों की कमी है। देखो किसी गांव का विकास क्यों नहीं होता? उस गांव में लीडर नहीं है। किसी समाज का विकास क्यों नहीं होता? उस समाज में लीडर नहीं है। किसी देश का विकास क्यों नहीं होता? उस देश में लीडर नहीं है। इस देश में लीडरों की कमी। लीडर की कमी। हमारा देश के निवासी लीडरों के आदी हो गए। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे। अरे बाबा आप अन्ना हजारे खुद बनो ना। तो लोग चाहते हैं लीडर। भीड़ की मेंटालिटी है कि कोई, अरे यार कोई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? एक ही आदमी बांधेगा। तो जिस दिन उसने बांधा तो लोग बोलेंगे हम तुम्हारे साथ है। तो यू आर राइट कि जब तक लीडर नहीं होंगे तो तक नहीं होगा। तो जैसे ओजस फॉलो कर रहे थे, सब पूछ रहे थे कि सबका क्या संकल्प है, तो मैंने कहा मेरा संकल्प ओजस फॉलो तो मैं कर रहा हूँ। मेरा ये संकल्प है कि मुझे अतुल शाह जैसे 100 लोग तैयार करना। क्या बात, तभी मैंने आयुष्मान भव इसीलिए कहा है। 100 टीचर एक अतुल शाह कहाँ तक जाएगा? एक अतुल शाह, हमें ऐसे हजारों अतुल शाह खड़े करने पड़ेंगे। ये बात सही है। हमारे सब्जी भाई हमारे लिए बहुत सामान्य है, तो अकेले सब्जी भाई पूरे विश्व को कैसे कराएंगे? हमें ऐसे हजारों सब्जी भाई तैयार करने पड़ेंगे कि सब सब्जी भाई से प्रेरणा लेके वो भी सब्जी भाई जैसा काम करें। करेक्ट। तो मतलब आपका मतलब है कि मनुष्यों को बदलना पड़ेगा, सिर्फ ये। और मैंने एक बार मजाक में कह दिया था, मेरे पीछे पड़ गया था एक कैमरामैन लेके घुस गया मेरे को, सर सर सर, उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल, सर 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 सर, दीवार पीछे थी, मैं हार्ट में नहीं, सर वो अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मैंने कहा देखिए अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम ये बोलते हैं अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अरे आप अन्ना हजारे खुद क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि मैंने उनको ये जवाब दिया उस आदमी को, मैंने कहा देखो मैं कितना मानता हूँ, अगर वो सही दिशा दिखाएंगे तो मैं उनके साथ हूँ। और आप कितना साथ है अन्ना हजारे की? मैंने कहा अगर सही दिशा दिखाएंगे मैं उनके साथ, अगर वो गलत करेंगे तो मैं नहीं हूँ। मैंने कहा अगर वो बोले आप अन्ना हजारे आगे बढ़ो, वो अगर खाई में गिरे तो क्या खाई में गिर जाओगे? सर ये मैं आपके प्रश्न से मुझे याद आया, मैं भी आपसे पूछूं कि लोग कहते हैं अन्य वजह हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर वो खुद क्यों नहीं बनते? तो मेरा यही मेरे मन में प्रश्न था कि लोग खुद क्यों नहीं बनते? आपको क्या लगता है? आलसपन है, एक अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है। खाना पीने, सोने, कपड़ा, मकान, उनको ये कि जैसे पता है सड़कें खाली रहती हैं, बेकार रहती हैं, म्यूनिसिपालिटी को कोसते हैं, अरे आप जाके उस कचरे को उठा के नहीं फेंक देते, यहाँ बोले हमारा काम थोड़ी है, ये तो म्यूनिसिपालिटी का काम है। तो लोगों को आदत पड़ी हुई है, खुद अंदाजा नहीं बोलते, आप हमको रास्ता बताओ, तो रास्ता बताओ, क्योंकि रास्ता खुद को सबको मालूम पड़ जाए तो फिर अन्ना हजारे की क्या जरूरत है? मैं कभी मजाक बोलता, मैंने कहा आप खुद अन्ना हजारे क्यों नहीं बन जाता? लोग बनते इसीलिए नहीं है कि
उसके लिए थोड़ी सी संकल्प चाहिए, थोड़ा सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी। बस बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरी दृष्टि से भी मेन व्यक्ति का आलस। जब व्यक्ति आलसी होता है ना तो दूसरे को बड़ा बना सबसे कहता वो कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। करेक्ट, वो ये समझता कि मैं नहीं कर सकता। योग सर यही काम करता है। योग का काम अगर आप मुझसे पूछे ना कि योग की एक शब्द बताइए, योग क्या करता है? योग सुप्त शक्तियों का जागरण करता है। सुप्त शक्तियों का, जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसे जागृत करता है। क्या बात, क्या बात। सर एक और सब पता है, एक और, क्योंकि अनऑफिशियली सवाल बहुत पूछ रहा हूँ मैं आपका, क्या 50 लाख लोगों तक योग पहुंचाने में, सुना है आपने 50 लाख लोगों तक योग पहुंचाया है, 50 लाख लोगों तक योग पहुंचाने में सोशल मीडिया और ऑनलाइन कक्षाओं ने ज्यादा मदद की है, वास्तविक शिविरों और में आपने व्यापकता समय भी क्या योगदान दिया? मानते हैं कि सोशल मीडिया माध्यम का है? सर बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि हम जितने लोगों तक पहुंचे, जब हम पहुंचे उसमें तो हमने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके ऑफलाइन ही कार्यक्रम को महत्व दी, ऑफलाइन कार्यक्रम, और धुआंधार प्रचार किया सुबह शाम। मैं मानता हूँ व्यक्ति अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करे ना तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। कुछ भी कर जब तक हम ऑफलाइन काम खड़ा नहीं करेंगे तो ऑनलाइन भी हमें सफल। ऑनलाइन तो चीटिंग है साहब, वही अगर वही आलसपन कि बैठे बैठे टक रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को चल के तैयार होना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, वहां पे जाके उनको सिखाना पड़ेगा। यहाँ मैं बैठा हूँ अपनी कुर्सी में, चलिए सब लोग बैठे हो गए जूम में, तो आपकी बात सही। और फिर सब जब आप मेहनत करते हो ना, देखो लोग ना अपने लीडर से प्रेरणा लेते हैं। अगर लीडर रात दिन 18 घंटे काम कर रहा है ना तो उसकी टीम उससे प्रेरणा लेती है, उनको खुद फील होता है कि हमारा लीडर काम कर रहा है तो हमें काम करना चाहिए। तो ऑफलाइन हमने ज्यादा फोकस किया, शुरुआत में किया, शुरुआत में फोकस किया। अब ऑनलाइन क्लासें हमारी चल रही है, देश और दुनिया से काफी लोग जुड़ते हैं। सर हमारा स्वप्न यह है कि हम जितने योग ट्रेनर तैयार करें पूरे देश और दुनिया में पहुंचे, भारत की संस्कृति हर घर घर तक पहुंचे, और हर कंपनी में जरूरत है, हर ऑफिस में जरूरत है, हर देश में योग टीचर की जरूरत है। मेरे को जितने भी उद्योगपति मिलते हैं, फिल्म स्टार के लोग मिलते हैं, मैं सबसे कहता हूं कि आप एक योग शिक्षक रखिए, एक अच्छा योग शिक्षक रखिए। वो आपका जीवन बदलेगा, आपका स्वास्थ्य भी बदलेगा, आपका विचार भी बदलेगा। और जब हम योग को प्रमोट करेंगे तो ज्यादा लोग योग की तरफ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग योग को बिजनेस बना रहे हैं, पर मैं व्यक्तिगत ऐसे मानता हूं, भले आप योग को बिजनेस बनाइए, योग को बिजनेस बनाइए, पर योगों को घर घर तक ले जाइए। योगा को बढ़ाइए, भले आप पैसा कमा लीजिए, हाँ, भले पैसा कमाइए, पर लक्ष्य दीजिए। सर हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं जो रोज का, मंथ का, एक टीचर जो 10,000 रुपये सैलरी लेता था मंथ की, वो मंथ का 1 लाख रुपए कमाता है इसी योगा से, इस योग सिखाने से। एक वो 5-5, 10-10 घरों में रोज योग सिखाने जाता है और एक आदमी से 10, 20,000, 25,000 रुपये लेता है। हाँ, मैंने भी 1000 तक दिए हैं मैंने। तो सर रोजगार मिल रहा है। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो युवा इधर आएगा, युवा इधर आएगा तो युवा नशे से बचेगा, युवा वेस्टर्न कल्चर से बचेगा, युवा जिम से बचेगा। युवाओं को जिम में, अक्सर लोग मुझे ये भी प्रश्न करते हैं कि जिम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। शायद आप ही मुझसे प्रश्न पूछने वाले होंगे कि जिम बड़ा, मैं बोल भी चुका हूँ, पर मैं आपसे पूछूंगा, जिम बड़ा कि योगा बड़ा? योग बड़ा, भाई अभी योगा को बोल के हम अपमान कर रहे हैं, योग बड़ा या जिम बड़ा? सर मैं मानता हूँ जो लोग कुछ नहीं करते ना, अगर वो जिम जाते हैं वो भी ठीक करते हैं। पर मैं ये कहूँगा अगर आप जिम जा रहे हो ना, उससे ऊपर प्रोग्रेस कीजिए, ऊपर आइए, योगा कीजिए। जिम जो है मशीनों के अंदर, सिंपल भाषा में कहता हूँ कि मशीनों के साथ आप रोज लड़ोगे तो जिन तो बन जाओगे, आप जिम करके जिन तो बन जाओगे, जिन। पर आपके जीवन में सच में असली फ्लेक्सिबिलिटी लानी हो ना तो योग से आएगी। आपने देखा होगा जिम में युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। सर जिम में जो पाउडर दिया जा रहा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेरे को जो मैंने ज्वाइन अभी रिसेंटली मेरे शक्तिमान का बनने के टाइम पे फिर से मैंने जिम ज्वाइन किया, तो तलवलकर जिम, तो मेरे को दोस्त है वो, तो मेरे को उसका ट्रेनर पूछता है, सर आपको कुछ चाहिए अगर आप मैंने कहा ओए मेरे को 15 दिन में नहीं कुछ करना है, मेरे को 6 महीने में करना है। तो ये बात नहीं करना कि कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ये सप्लीमेंट, तो मुझे मालूम है बहुत गड़बड़ वाली बात है। उसके अंदर जो स्टेरॉइड जो दुनिया भर की चीज दी जाती है। तो अगर जिम जाए तो जिम के साथ वो आसन प्राणायाम जरूर करे, नहीं तो सिर्फ जिम करेगा तो बॉडी में। आपको लगता है जिम वाला योगा करेगा? आजकल जिम वालों ने भी योगा एक तो चीज छोड़नी पड़ेगी ना, है एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना। नहीं, अगर उस जिम भी करो योगा करो तो आपको कम से कम 2 घंटे यहाँ 1 घंटा यहाँ देना, तो इतना तो किसी को टाइम नहीं होता। मैं वही कर रहा हूँ,
आजकल जिम वालों में काफी जिमों में भी मैं जाके देखा है, वो एक योगा स्टूडियो भी बनाया हुआ है जिससे अच्छा। योग के नाम पे अट्रैक्ट करते हैं। ब्रांच है। और कोई एक चीज करनी हो तो योगा ही काफी है। That's what I'm saying. Forget the gym. मैं तो जिम को बोलता हूँ, जिम अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मैंने कभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुना था, एक बहुत अच्छा कोटेशन। सर मशीन को ये नहीं मालूम कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। हाँ। आप छिक 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 कर हाँ। पकड़ेगा। आपने 25 किया, पहले 15 के बाद 35 उठा लिया। हाँ। योगा में आपको कुछ नहीं, योगा आप योगा अपनी अपने अपनी कैपेबिलिटी पे करते हो, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि तो यहाँ रोक देगा अपना शरीर, अपना भी शरीर रोक देगा। शरीर रोक देगा। इसीलिए जिम अच्छा है। जिम को नहीं पता तुम्हारा शरीर क्या है। तो योग में बहुत फायदे हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे जिम से लोगों को योगा की तरफ, योग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी, योग से बढ़कर कोई एक्सरसाइज यहाँ तक मैं बोल चुका हूँ। सर कुछ मत करिए, योग करिए, बहुत जरूरी। योग में हमने एक पैकेज बनाया है। हम उसमें पहले एक्सरसाइज कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, फिर हम आसन कराते हैं, फिर हम प्राणायाम कराते हैं, फिर हम ध्यान कराते हैं। जब हमारे पास सीनियर सिटीजन लोग होते हैं तो हम सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, युवा होते हैं तो व्यायाम कराते हैं, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक कराते हैं, क्योंकि युवाओं को जब तक पसीना नहीं आए ना, जब तक उनकी बॉडी के हर अंग स्ट्रांग होने चाहिए। तो हमने योग के भी ऐसे पैकेज बना रखे कि युवा भी योग की तरफ आए। मतलब ये ध्यान प्राणायाम के ऊपर जो आप बोलते हैं, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, ये आप कुछ लोगों को ही बताते हैं, युवा को नहीं बताते। नहीं, युवा को जोड़ते हैं। देखो तो उनको पहले स्ट्रॉन्ग हठ योग से ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहले जो शीर्षासन है, दुनिया भर की जो आसन है, तो ये ध्यान में है तो आप अलग ऊपर की ये होगी ना। सर मैंने देखो, कोई व्यक्ति ध्यान ना भी करे, युवा ध्यान ना भी करे, अगर हमारी क्लास में आता है तो ध्यान करता है। कैसे करता है? हम उसके पहले पसीना बहा देते हैं, पसीना बहा देते हैं, फिर उसको आंखें बंद करा के बैठा देते हैं, तो फिर उसका ध्यान अपने आप होना अच्छा आप करवाते हैं, उनको अंदर देते हैं कि देते हैं, उनको रोज देते हैं, और वो उनको फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ वो ठीक है। अगर आप उनको बोलते हैं कि आँख 15 मिनट के लिए आप आँख बंद कर करो, तो ऑटोमेटिकली ध्यान ही कर रहे हो, और क्या कर सांसों के ऊपर आँख से अगर आँख बंद कर दी, 5 इंद्रियों में से एक इंद्रियां बंद कर दी उसने, भले कान में कुछ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इतनी 60% एनर्जी तो हमारी आंखें बर्बाद करती है। सब ध्यान में तो सुपर शक्ति है। योग का हमारा अंतिम उद्देश्य ही ध्यान, समाधि। मैं मेरे शब्दों में कहता हूँ, मेडिटेशन इज मेडिसिन, मेडिटेशन इज मेडिसिन। ध्यान एक सुपर विज्ञान है, अगर व्यक्ति के हाथ लगे तो उसके जीवन में चमत्कार है। ध्यान बड़ी बात। और ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है, पर ध्यान हो इसके लिए करना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ मेहनत है, इतनी बात। आपको रोज करने ऐसे सिर्फ ध्यान के बारे में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के कोई ध्यान ही नहीं बन सकता जब तक वो करेगा नहीं। उसको यू हैव टू डू इट प्रैक्टिस, निरंतर और डेडिकेटेड। ध्यान के बारे में बात करें तो मैंने अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ, अलग अलग योग संस्थाओं में मैंने भी बहुत यात्रा की, क्योंकि जब व्यक्ति जिस क्षेत्र में होता है ना, उसके अंदर से होता है मुझे जिंदा। और मैंने अभी विपස්සना आगे किया। विपස්සना में सुनता रहता हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। विपස්සना में यही है कि आप अंदर जाओ, सब कुछ भूल लो, वो भी एक तरह ध्यान ही हो गया। ध्यान ही है सर, वो भी अष्टांग योग का ही पार्ट है, विपස්සना भी योग का ही पार्ट है। विपස්සना को आप अगर 2-3 लाइन में बताना चाहोगे तो आप क्या बताओगे, विपස්සना क्या है? सर मैं विपස්සना के बारे में, अगर इंसान अपने आप को विकार मुक्त करना चाहता है तो विपස්සना के बगैर होगा नहीं। और जब तक इंसान अपने आप को विकार मुक्त नहीं करेगा, जन्मों जन्मों तक उसे दुख भोगना पड़ेगा। अगर वो दुख से मुक्त होना चाहता है तो विकार मुक्त होना पड़ेगा, और विकार मुक्त होना सबसे बड़ा पुण्य है। लोग दान करते हैं, गौमाता को दान करते हैं, गरीब को दान करते हैं, वो भी पुण्य है, पर मैं मेरे शब्दों में कहता हूँ उस पुण्य का लाभ 1 से 10% मिलेगा। सबसे बड़ा पुण्य है अपने आप को विकार मुक्त करना, और वो एक ही प्रति है विपස්සना। जब तक व्यक्ति विपස්සना नहीं करेगा, विकार मुक्त हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति, हम जीवन भर जीते हैं तो हम दूसरे को दोष देते हैं, इसने हमारा बुरा किया, इसने मेरी टांग खींची, इसने मुझे अपमान किया, इसने मेरे काम को रोका। जब व्यक्ति विपස්සना करेगा फिर दूसरे को दोष नहीं देगा, सीख जाएगा खुद ब खुद। सीख जाएगा, खुद कहेगा जो वहाँ पर छोड़ दिया जाता है अपने आप को, आप अपने साथ रहो बस, न टीवी न आपको अकेले बैठे फिर यहाँ पर या तो सांसों पे ध्यान दो या नाक। 10 दिन का मौन साधना होती है, मोबाइल बंद होता है और बिल्कुल मौन साधना। क्या मौन भी कैसा, आपको ऊपर भी नहीं देखना, किसी को आजू बाजू भी नहीं देखना, सिर्फ धरती पर देखना। 10 दिन तो कहाँ रूम में बैठा देते हैं? रूम में बैठाते हैं, उसमें से 14-15 घंटे मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन सब साथ में या सब साथ में, ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन। और सर बहुत श्रेष्ठ है। शुरू में 1-2 दिन जैसे हम उपवास करने आए, हमको 1-2 दिन तक शुरू में तो हमें मजा है, मत हमें उपवास में कितना मजा, क्योंकि फायदा मिलना शुरू हो गया। फायदा मिलना शुरू।
सर मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आप ये विपस्सना जरूर कीजिए। मेरे को बहुत लोगों ने बुलाया, मैं हमेशा बोला छोड़ो यार, मैं बाद में आपको सोचूंगा, करो, करना चाहिए। जरूर करना चाहिए साहब। मैं तो मानूंगा अगर मैं विपस्सना सिर्फ समझता था गुजरातियों का है या ये जैनियों का ये वो है, ऐसा समझ के मैं कभी करता नहीं। हम पंजाबी लोग हैं, विपस्सना क्या, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, पर विपस्सना अलग है पूरी की पूरी। पूरी की पूरी श्वासों के ऊपर ध्यान मेडिटेशन की विधि का नाम है। हम जब श्वास के साथ अपने वहां पर ये प्राणायाम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, आसन कोई मतलब कोई विधि नहीं है, श्वास सिर्फ के साथ अपने अंदर उतरना। मतलब अंदर देखो अपने आप, अपने आप। जो कि ध्यान का सबसे पहला है कि अंदर देखो। उनके दो स्टेप हैं। पहले उसको बोलते हो आनापान, वो 3 दिन तक श्वासों पर ध्यान कराते हैं। फिर हमारे शरीर का एक एक सेल में उथल पुथल हो रही है, जन्म और मृत्यु हो रही है, वो फिर उससे आपको कनेक्ट करता है। वो भी देखो, वो भी देखते और वो दिखने लगता है। दिखता है सर, अंदर की आवाजें आती है सर आपको। और फिर हमारे शरीर के अंदर जन्मों जन्मों के जो विकार है वो पड़े हैं, वो तरंग के रूप में पड़े। वो कैसे कहते हैं सर, हमारी जो 5 इंद्रियां, आंख है, कान है, जीभ है, नाक है और हाथ है, हमने जो देखा वो तरंग के रूप में हमारे अंतर मन में चला जाता है। हमने जो सुना वो तरंग के रूप में हमारे अंतर मन में चला जाता है। और फिर जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो वो सारी चीजें 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 100 साल की, जन्मों की बाहर वो भी आती दिखती याद आता है। वही डिस्ट्रैक्शन, ये 5 टेलीफोन है जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते रहते, कभी पुरानी याद आ गई, कभी ये आ गई, कैसे काट रही। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे भी, आप योगा टीचर है, कैसे विचारों को बंद करना चाहिए? कोई एक तरीका है योग में कहीं या विपस्सना में भी कहीं पर कि क्योंकि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है तो एक तो आलस तो है ही, बट विचारों का आना सबसे बड़ा दुश्मन। सर विचार की जो आपने कहा पहले, मैं ऐसा बोलता हूँ, विचार एक बीज की तरह है। विचार एक बीज की तरह है, और जैसा आपके पास विचार का बीज है वैसा ही पेड़ होगा, वैसे ही फल लगेंगे, वैसे ही फूल आएंगे, वैसा ही जीवन। विचारों पर विचार, आपके विचार कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपके विचार सेवा के हैं, आपके विचार देने के हैं कि आपके विचार लेने के हैं, पूरा खेल विचारों का। और हमारा पूरा जन्म विचारों पर डिपेंड है। यही तो भाई अभिव्यक्ति विचारों की। हमारा भूत भविष्य भाग्य सब विचार है। पर इससे आगे बढ़ के मैं कहता हूँ, विचार की बात करें तो हम ओवर थिंकिंग की बात करें। वो उसी की बात हो, अननेसेसरी विचार आते हैं। सर इस देश में सुसाइड की संख्या बहुत बढ़ चुका है। डिप्रेशन, लोगों में डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन, वो क्या है? विचार अनियंत्रित हो गए, अनियंत्रित, जैसे कैंसर का सेल अनियंत्रित हो गए, विचार अनकंट्रोल हो गए। हम जिसको डिप्रेशन है ना, हम कहते हैं आंखें बंद करके ध्यान करो, वो तो मैं आंखें बंद करता हूँ तो विचार और उससे बढ़ दुनिया भर की चीजें आती हैं, तो मुझसे ध्यान नहीं होता, कैसे करें? तो उसके लिए विचार को नियंत्रण करने की सर बहुत आसान विधि। आप भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट फास्ट कर लीजिए ऐसे का, 5 मिनट लगातार कर लीजिए, लगातार, और फिर आंखें बंद करके 5 मिनट होता है बराबर, 2 मिनट कीजिए। हाँ, 5 बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस कीजिए 1 मिनट से, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, फिर आंखें बंद करके बैठ जाइए और आती जाती विचार को देखिए। बस विचार को देखते रहे, विचार आए तो उस पर प्रतिक्रिया ना करें, प्रतिक्रिया ना करें, ये हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो भी विचार आए रिएक्शन ना करें, रिएक्ट ना करें। विचार अच्छा आया या बुरा आया, सुख का आया या दुख का आया, बस सिर्फ हमें देखना है दृष्टा भाव से। हमें कर्ता भाव से मुक्त होकर दृष्टा भाव में स्थित होना है, अवलोकन करना है, सिर्फ देखना। वो बहुत बड़ी कला है। ये कला सर आदमी सीख गया ना, फिर वो विचारों से मुक्त हो जाएगा और मन उसके काम में। क्योंकि हमारी आत्मा सिर्फ देखती है, करती है। हम आत्मा की तरफ जब हम सिर्फ देखना शुरू करते हैं, सांस आ रही जा रही, तो आप आत्मा की तरफ बच जाओगे, फिर आप धीरे धीरे शांत हो जाओगे। ये विचारों में ना आना मेरे को भी परेशान करता है, ऐसी बात नहीं कि मेरे को नहीं करता। और मैंने, आप जैसे तो नॉलेजेबल आदमी है, मैं तो नॉलेजेबल हूँ भी नहीं भी, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने अपना ही एक रास्ता इजाद किया था। आपको सुन तो हंसी आएगी शायद, मैंने कहा कि कैसे रोकें इसको। तो मैंने एक खुद दिमाग लगा के मैंने कहा कि आप ओम का जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम 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 ओम, शील्ड बन जाएगी आपकी ओम की, विचार अंदर नहीं जा पाएंगे। और मैंने किया है सर, विचार रोक दे। एकदम सही है सर। ओम की और मैं बात बताता हूँ, ओम तो विचार तो रोकता है, ओम आपको अंदर से मजबूत बनाता है। बहुत हम ओम तो कमाल के शब्द। साइंस का एक नियम है, जहाँ गति है वहाँ शक्ति है, जहाँ गति नहीं है वहाँ दुर्गति है। जब हम ओम का जाप करते हैं
तो हमारे पेट में गति होती है, हमारे हार्ट में गति होती है, हमारे गले में होती है, हमारे सिर में होती है। सर उदाहरण के लिए एक बार आप ये करके देखिए, आप लंबी गहरी सांस लीजिए। हमारे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, हमारे गले में वाइब्रेशन हो रहा है, हमारे हार्ट में वाइब्रेशन हो रहा है, हमारे लीवर किडनी में वाइब्रेशन, उनको शक्ति मिल रही है। तो लीवर में गति मिल रही है, किडनी में गति मिल रही है, हाथों में गति मिल रही है, हार्ट को गति मिल रही है। मात्र ओम का जाप करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। सर मैंने ये पढ़ा है कि हमारे शरीर में हमारा शरीर ओम और आकाश का बना है, हर चीज ओम आकाश की बनी है। ये मेज टेबल भी ओम और आकाश की बनी, क्योंकि जो सृष्टि में सबसे पहले ओम का नाद था और एक आकाश था, और दोनों को जब मिक्सर होता तब चीजें बननी शुरू हुई। तो हमारे अंदर ओम तो है, और तो उस अगर आपने ध्यान लगाकर हम लोगों को हमारे तो एक ये दिया जाता है कि इसको करके आप बंद करो बाहर की आवाजों को, तो सबसे पहले आपको हार्ट की आवाज आएगी, ठक 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 ठक, आप उसको सुनो, और आती है टेरिफिक। मैं वहां तक पहुंचा भी हूँ कर। उसके बाद धीरे धीरे आपको अंदर की ऑर्गनों की आवाजें, आपको हार्ट चलने की आवाजें सुनाई देगी, आपको हर चक्कर की अलग अलग, इवन शंख है, इवन घंटियां हैं, इवन पानी की आवाज है। और ये मतलब आप रोज 6 महीने करते रहो तो धीरे 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 आप अंदर की आवाज में, आपको एंड में सबसे ओम की आवाज आएगी। और जिस दिन ओम की आवाज आई बाकी आवाज सुनना छोड़ दो। सो ओम तो अल्टीमेट है, हमारे एक एक शरीर के कण कण में ओम है, और उसको अगर आपने सुन लिया तो आपका ध्यान 1000 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। योग करने के लिए आपने ध्यान लगाया। सर बहुत अच्छा, मुझे तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे आप इतने व्यस्त होते हुए और तो भी योग में आपकी खुद का अनुभव है। मेरी अनुभव भी है और इंटरेस्ट भी है। तो मैं इसको मानता हूँ कि अगर आज की भाग दौड़ से अगर कोई मुक्ति चाहते हैं तो योग करो, मैं ये मानता हूँ योग करो। इसीलिए शायद मैं अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहता हूँ योग की, और निकलती है मेरे अंदर। मैंने कुछ ट्रेनिंग, सर आप जैसे ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने, कुछ लिए थोड़ी सी, तो इसे मैंने लोगों से सीखा। मेरे योगा टीचर भी हैं। आई एम ब्लू बेल्ट इन जूडो सर। मैं 4-5 साल में मार्शल आर्ट्स भी कर चुका हूँ, पर उसके बाद भी ना मुझे किसी में इंटरेस्ट है, योग में इंटरेस्ट। क्योंकि जितनी भी ठक ठुक एक्सरसाइज में आप बॉडी तो बना लोगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी आपको। शांति सिर्फ योग दे सकता। पीस, शांति। हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है सर। सर एक और सवाल देते हैं, अभी बहुत सवाल है लेकिन हमने आपने आपस में काफ़ी कुछ पूछ लिए हैं। देखते हैं अगर कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो उसका जवाब दीजिएगा सर, मैं पढ़ते जाता हूँ। भारत के साथ साथ विश्व के लिए भी गर्व की बात थी जब पहली बार इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया, तो वो दिन शिशपाल के लिए कितना यादगार है और कितना महत्व रखता है। एक बहुत साल पहले आई थिंक योगा मोदी जी ने अनाउंस किया था योग दिवस। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 26 जून युवाओं को बोला 21 जून, और 2015 से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया गया। ये सब भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि योग भारतीय संस्कृति की विश्व को अमूल्य भेंट है। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव का दिन था। हमारे अंदर योग में काम करने की शक्ति 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ गई जब सरकार उसे प्रमोट कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद योग को प्रमोट कर रहे हैं, खुद योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। मैं मानता हूँ ये युग है। मुझे तो 21 जून से उस दिन ये सपना आया कि 21 जून योग का एक दिन बना है। अब एक दिन से योग सप्ताह, योग सप्ताह से योग वर्ष से योग शताब्दी, और योग युग तक जाना है। मैं योग को बदलना सर एक दिन से करने को। कई बार मेरे को बोलते हैं वैलेंटाइन डे, कई बोलते मदर्स डे है सर। मतलब मदर्स डे क्यों है, पूरा साल मदर के लिए क्यों नहीं? तो मैं भी ये बात मजाक करता हूँ, एक दिन, लेकिन एक दिन बनाते फिर भूल जाते। बाप को जाके अपने वो वृद्धाश्रम में जाके देख देते हैं वहाँ जाके, और फिर बाप वहाँ को भूल जाते। तो सर योग दिवस एक अच्छी चीज़ है। पूरे देश ने हमको पहचाना है सर। हमारे देश ने एक चीज़ दी है। हम लोगों की चीज़ें लेते रहते कि वर्ल्ड में हम बोलते रहे उसने ये दिया था, उसने वो दिया था। तो ये बड़ी उपलब्धि थी डेफिनेटली। फिर ये एक सवाल है कि सर एक साथ हज़ारों लोग योग करते हैं, क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड एक उपलब्धि मानते हैं, या उस दिन भारत वैदिक संस्कृति की विश्व स्तर पर एक नींव पड़ी है? जो आप कहते हैं ना 1 लाख से करवाया वो करवाया, नंबर्स के लिए है, या ये आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है? सर योग जो है ना, हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है। पर
क्या कम है? वातावरण कम है। वातावरण, बड़ी संख्या में योग हम कराते हैं दो कामों के, एक तो वातावरण बनाने के लिए। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हवन हर सोसाइटी में होना चाहिए, तो वातावरण होगा। देखो, कोई भी 10 व्यक्ति योग कर रहे होंगे ना, कोई नहीं जाएगा। जब 1 लाख लोग योग कर रहे होंगे तो आपका भी मन करेगा कि मैं देखूं क्या हो रहा है, ऐसी क्या चीज, मेरा भी मन करेगा ऐसे क्या योग। तो लगेगा इतने सारे लोग योग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, और आएंगे, और उसे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए बड़ी संख्या में योग कराने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि वातावरण बने, और वातावरण बनेगा तो ही लोग योग करेंगे। नहीं तो योग तो हर व्यक्ति करना चाहता है, पर वातावरण की कमी। वातावरण का मतलब आप बोलते हैं कि कौन सा वर्ड है कि अवेलेबिलिटी, मतलब आपने एक अवसर दिया लोगों को ज्वाइन करने का। दैट इज, ये नहीं कि आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण नहीं, वातावरण मतलब आपने एक ऐसी जगह बना दी जहाँ लोग और भी आ सके। हाँ, हम उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वातावरण का मतलब कि एक माहौल क्रिएट किया गया। वो मुझे वातावरण से मैं कम जो लगा कि आप बात कर रहे हैं उसकी। मैं समझता हूँ शिषपाल जी, हमने बातों बातों में काफी बातें कर ली हैं। मेरे पास सवाल तो आपके कम से कम 17, 18, 19 सवाल हैं। इसके करने के लिए एक अलग टाइम रखेंगे। ये तो एक काम में नहीं पूरा होगा, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, मैं चाहूंगा कि पब्लिक तक पहुंचे। तो एक और हम करेंगे। आप मुंबई में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? बिल्कुल मुंबई आ जाओ, आप याद करें। नहीं, आप मुंबई है। अच्छा, अहमदाबाद रहते हैं। तो कभी मौका मिला जिंदगी में तो एक और सेशन करके हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये इतना अच्छे जो हमने बातें की हैं उसको रैप अप करें। और मैं भी पब्लिक से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी इनकी बातों से। मेरी बातें कभी आप मानते नहीं मानते, बट ये योग सेवक शिक्षक हैं, चेयरमैन ऑफ द योग बोर्ड है, इनके लाखों लोगों के इन्होंने बनाए हैं। तो इनकी बातों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माइंड चेंज कीजिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिए, जो मैं बन गया हूँ। मैं पहले शक्तिमान था, पहले भीष्म पितामह था, फिर शक्तिमान बना। शक्तिमान बनकर मैंने कुंडलिनी सिखाई लोगों को। उस वक्त मेरे को भी नहीं मालूम था इतना। वहाँ तक कि नॉलेज करते करते मैं लोगों को सिखाता गया, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाज चक्र, विशुद्ध। पर सर धीरे धीरे मैं अभी उससे थोड़ा ऊपर जाके आध्यात्मिक बन गया। किताबें पढ़ी हैं, कुछ पढ़ी हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई छोड़ दीजिए, सब 2 ही तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक ज्ञानी होता है, एक अज्ञानी होता है। हम ज्ञानी इसलिए हैं कि हमारे पास योग पुराण है। वो लोग अज्ञानी इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं है, सब भाग भाग के जाकर बैठ गए, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी वहाँ जाके बैठ गए। और उनके पास जो पढ़ने की है, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, उनके पास गीता नहीं है। तो हम ज्ञानियों के श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन हमारे देश में भी शर्म की बात है, इतना कुछ होते हुए भी हम विदेशों की किताबें पढ़ते हैं, विदेशों के गाने सुनते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान की बात है। इनसे आपने कुछ ज्ञान लिया होगा, ज्ञान को अपनाइए। मालूम कीजिए कि अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि योगा में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं तो समझता था कि वो कवायद है, सिर्फ कमर तोड़ते ये करते हैं। साहब, मैं चाहूँगा कि हमारी इस बात से थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आए, योग क्लास अटेंड कीजिए, बट योग विदाउट टीचर मत कीजिए। टीचर की बहुत अहमियत है। बिना टीचर योगा करना गलत है। जिसे हम बोलते कुंडलिनी जागृत, मैंने शक्तिमान में सिखाया था लोगों को उस जमाने में, 97 में। बट मुझे ये भी मालूम था कि कुंडलिनी जागृत विदाउट गुरु डेंजरस होता है, आपके दिमाग को इफेक्ट कर सकता है। वैसे ही योगा बिना टीचर के मत करिए। 1 महीना, 6 महीना क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, फिर घर में करिए जिंदगी भर। मैंने भी 2-3 साल शुरू में किया था। उसके बाद अभी जब मेरे को लगा बहुत टाइम, तो मैंने किसी टीचर को अपने पर्सनल बुला लिया। देयर आर पर्सनल टीचर्स ऑल्सो, बट डू इट विथ सम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। अपने किताबों में पढ़ के मत करो, लोम करो, इधर से सांस खींचो, इधर छोड़ो, इधर करो, नहीं। एक व्यक्ति को, गुरु को बिठाइए। सो शिषपाल जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बातें आपने भी बताई मेरे को, और मज़ा आया मुझे। क्योंकि आपने भी कहा कि मुझे हैरानी है कि आप जैसे लाइन में भी ऐसे लोग हैं जो योग के इंटरेस्ट भी रखते हैं, करते भी हैं, और उसके बहुत वो हैं कि लोगों को कहने को कहते हैं। तो मैं आपको ये पूछूंगा कि सब बातें मिल गई। अब मैं चाहूँगा कि आप अगर अपने किसी दर्शक को अगर कुछ मैसेज देना चाहें, जो आज के बिगड़े हुए यूथ हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, जो योग को नहीं समझते, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने। जी मुकेश खन्ना जी, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि योग को अपने जीवन में अपनाइए। आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। बच्चे अगर योग करेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा,
युवा अगर योग करेंगे तो मानसिक विकारों से मुक्त होंगे और सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। बुजुर्ग अगर योग करेंगे तो योग बुढ़ापे का सहारा है। योग व्याधियां भी मिटाएगा, समाधि भी लगाएगा। योग आपको हेल्थ भी देगा, वेल्थ भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा। हमारी इस ऋषियों की परंपरा को हम भूल गए, इसे जरूर अपनाएं। आज के इस एपिसोड में मैं मुकेश खन्ना जी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि ये एक फिल्म हस्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनको देश पूरा जानता है, दुनिया जानती है और इन्होंने भी योग को अपनाया है और योग को प्रमोट किया है। तो आपका विशेष धन्यवाद और आप सभी लोग योगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए सहयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। क्या बात, सुना आपने, योगी बनिए। जैसे मैंने बीच में आपको कहा था कि मेरी अगर नई एम्बिशन जो जागी है, कई लोग पूछते सर आप कौन सी फिल्म, कौन सा रोल करना चाहेंगे। मैंने कहा मेरी जिंदगी में एक ही एम्बिशन रहा है कि मैं योगी पुरुष बनना चाहता हूँ। एक इट्स समथिंग वेरी वेरी, आपके अंदर की क्या एम्बिशन है, आपकी एम्बिशन आपको लेके जाती है। तो इस एपिसोड को हम यहीं विराम करते हैं और इस बात के लेकर कि अगली बार मैं आपको एक और महानुभाव को मिलाऊंगा। कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, कहाँ से होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन होगा ऐसे ही इनकी तरह, या आपने जितने भी देखे हैं ज्ञानी पुरुष होंगे जो आपको ज्ञान बांटेंगे और आपका सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, ज्ञान बांटेंगे। सो वेट कीजिए अगले एपिसोड के लिए।